नोट एपिसोड 1 सीन 1 दोपहर का घर का माहौल। तकुमी अपने कमरे में सो रहा होता है। उसकी माँ और नानी उसे जगाने लगती हैं गुस्से में। माँ, अभी तक सो रहा है? सुबह से कुछ नहीं किया, हर रोज का यही नतक है तेरा। नानी, इस लड़के को देखो, बिल्कुल अपने नाना पे गया है, निकम्मों की तरह पड़ा रहता है। चलो, निकल यहां से। तकुमी नींद में ही उठता है, आंखें मलता है। तकुमी, अरे क्या हो गया? आज तो स्कूल भी नहीं गया है ना? माँ, का मतलब यह नहीं कि पूरे दिन आलसी की तरह पड़ा रहे। चलो बाहर निकलो। नानी, हाँ, हाँ, जा, घर के काम करने के बजाय ये बस सोती रहता है। तकुमी बिना किसी प्लान के खेतों की तरफ चल पड़ता है। माँ और नानी का गुस्सा उससे कहने के लिए कुछ और नहीं मिलता। सीन 2 खेतों की तरफ। तकुमी खेतों में घूम रहा होता है। दूर से एक पुराना ट्रैक्टर दिखाई देता है। तकुमी अपने नाना जी शिगेरू को देखता है, जो खेतों में घूम रहे होते हैं। तकुमी, नाना जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिगेरू, अरे, तुझे भी घर से भगा दिया दयानोनी ने? तकुमी, हाँ नाना जी, मम्मी और नानी दोनों गुस्सा हो गई। शिगेरू, हाँ, मुझे भी बचपन में ऐसे ही भगाया जाता था। तुझे भी मेरी तरह बनना पड़ेगा, स्मार्ट और तेज। तकुमी और शिगेरू एक पुराने ट्रैक्टर की तरफ देखते हैं। शिगेरू, ये देख, ये ट्रैक्टर मेरे पुराने दोस्त का है। बहुत पुराना है, लेकिन अब भी चलने लायक है। चल, देखते हैं ये कहाँ गया। तकुमी और शिगेरू आगे बढ़ते हैं। सीन 3 दोस्तों की मुलाकात। शिगेरू का दोस्त तेत्सुओ खेतों से निकालता है। उसके साथ उसके पोता पोती होते हैं। एक लड़की तकुमी की तरफ देखती है। तेत्सुओ, अरे शिगेरू, कितने दिनों बाद मिले। शिगेरू, हाँ, वैसे भी मुझे तेरी जरूरत थी। तेरा ट्रैक्टर देखा, वैसे ही चल रहा है या खत्म हो गया? तेत्सुओ, भाई, पैसे दे तभी तो बताऊंगा। तकुमी लड़की की तरफ देख रहा होता है। लड़की भी उसे देख रही होती है। तकुमी सोचता है, ये कौन है? पहली बार देखा है इसे। लड़की हल्की सी मुस्कुराती है। शिगेरू और तेत्सुओ अपनी मस्ती में लगे होते हैं। सीन 4 हुलचुल की बात। तकुमी और सब लोग बैठ जाते हैं। तकुमी तेत्सुओ से पूछता है, तकुमी, आपने हुलचुल की बात की थी, क्या मतलब है इसका? शिगेरू, तू अभी छोटा है, सब कुछ अभी नहीं बता सकता। वक्त आने पर समझ जाएगा। तकुमी, हुलचुल की बात छेड़ी है तो मुझे भी कुछ बताना है। कहीं जो हुलचुल हुई थी उसमें मैं ही तो नहीं था। तकुमी की बात सुन के सब लोग थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। सीन 5 मसालेदार एंट्री। जैसे ही सब सीरियस होते हैं, अचानक एक आंटी आती है। थोड़ी बूढ़ी, लेकिन अभी भी अपनी जवानी की यादों में जी रही होती है। उसका नाम है सुलोचाना। सुलोचाना, अर्रे अर्रे, ये कौन आया? ये तो शिगेरू है। अर्रे वाह, आज भी वैसे के वैसे लग रहे हो, जैसे पिछले 50 साल से लग रहे हो। तकुमी समझ जाता है कि ये आंटी उनके नाना जी पे लाइन मार रही है। शिगेरू थोड़ा घबरा जाता है। शिगेरू, अरे सुलोचाना, क्या बोल रही हो? मैं तो बस यहां तेत्सुओ से मिलने आया था। सुलोचाना, झूठ मत बोलो, तुम बस मुझे देखने आए हो। छोड़ो इस सब को, तुम्हारा दिल अब भी मुझे चाहता है ना? तकुमी हंसी रोक नहीं पा रहा होता। शिगेरू आंखों ही आंखों में यू से चुप रहने का सिग्नल देता है। सीन 6 सिगारो चंद का रहस्य। जैसे ही सुलोचाना और शिगेरू का नतक चल रहा होता है, अचानक एक लड़की तकुमी के पास आती है। ये वही लड़की होती है जो पहले उससे देख रही थी। लड़की, तका, सिगारो चंद किधर है? तकुमी एकदम चौंक जाता है। ये नाम उसने पहली बार सुना था, पर यह लड़की इसे जानती थी। तकुमी, सिगारो चांद, ये कौन है? लड़की बस एक हल्की सी मुस्कुराहट देती है और कुछ नहीं बोलती। तकुमी सोचने लगता है कि यह सब क्या हो रहा है। सीन 7 रात का सोच।
दिन भर की घटनाएं तकुमी के दिमाग में घूम रही होती हैं। वो सोच रहा होता है कि सिगारो चंद कौन है, नाना जी का क्या राज है, और वो लड़की उसे क्यों मिली थी। तकुमी थिंकिंग, सिगारो चांद, ये नाम पहली बार सुना है, पर ये लड़की इतना सुरे क्यों लगती है? क्या वो कुछ जानती है? और यह जो हुलचुल की बात हुई थी, कौन से राज छुपाए हैं लोग? तकुमी की आंखों में एक नई तेजी होती है। कुछ बड़ा होने वाला है और उससे ये सब सॉल्व करना होगा। तकुमी डिटरमिन्ड, मुझे इस सिगारो चांद के राज का पता लगाना ही पड़ेगा। कुछ तो है जो लोग मुझसे छुपा रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड।